ऐसे ही जद्दा में जो अम्मा हवा का मकबरा है, और ज़्यादा जो मज़ा है ना वो बद्र शरीफ का और मैदान ओहद का पानी और जूस दिया कि मैं अमीर हमजा की औलाद में से हूँ। गुम्बद खजरा को साल बार वो या 2 साल बार रंग करते हैं वो भी उसी ड्यूटी पे हैं। वो मदनी मुस्तफ़ा भाई हैं जो 55 साल से मस्जिद नबवी में है कि अल्लाह मुझे मौत यहाँ पे आ जाए। पाकिस्तान में नहीं आए, बच्चे आते हैं, बच्चों की शादियाँ पाकिस्तान में हुई हैं, बेटियों की शादियाँ पाकिस्तान में हुई हैं, वो खुद नहीं आए हैं। और बॉर्डर ये 22 साल से ना बॉर्डर बंद है जब से ये इंटरनेशनली पाबंदियाँ लगी हैं। सही है। और अभी ये 6 माह पहले जाके बॉर्डर खुला है दोबारा से। सही है। ईरान से गए हैं दुबई की तरफ। जी ये आप शिप के जरिए गए ना? जी ये हम बहरी जहाज़ के जरिए गए, वहाँ पे खुशकी का रास्ता नहीं है। आपका कितना खर्चा हो गया इसमें? ये आने जाने में तकरीबन डॉलर्स में पे किया था हमने, तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब खर्चे। तो अभी अगर डॉलर ज़्यादा हो गया तो ये खर्चा बहुत सा जी वो आपसे पैसे ही डॉलर मिलेंगे, पाकिस्तानी करेंसी में रेट पूरा नहीं मिलेगा। जी मैंने सिर्फ चेक करने के लिए जी उस वक्त था 69 रुपये का दिरहम दुबई का, वो मुझे 98 में पड़ा। सारे टूर में आपका खर्चा कितना हो गया? इस सारे टूर में राउंड अबाउट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन। आज हम कसूर में मौजूद हैं और आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाने जा रहे हैं कि जिसने कसूर से मदीना शरीफ का सफ़र मोटरसाइकिल पर किया है। हर मुसलमान और मोमिन की ये ख्वाहिश है कि मुझे अल्लाह ताला अपने घर में बुलाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करूं। जो बंदा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक जिसने नहीं देखा वो तरसता है, उस दर पर जाऊं, ये उसको एक तड़प होती है। और जो बंदा उस दर को एक दफ़ा देख के आता है फिर वो तड़पता रहता है कि मैं बार बार जाऊं, उसके दिल में हर वक्त ये ख्वाहिश चलती रहती है। तो आज हम मौजूद हैं कसूर में, हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा नाज चोपड़ा साहिब। हम इनसे बात करेंगे, ये पहले भी उम्रा करके आए हैं तो दोबारा माशाल्लाह ये बाइक पे उम्रा करने के लिए गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा भाई सबसे पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद उम्रे की आपको। अल्लाह ताला मज़ीद बार बार आपको लेके जाए वहाँ पर। आमीन आमीन। अल्लाह पाक सबको बार बार वहाँ की हाज़िरी नसीब करे। आमीन आमीन। जी मैं तो जब से वहाँ से होके आया हूँ वहाँ पे मेरी जो दुआ, जो कमेंट्स में मैं दुआ देता हूँ जी जी, या कहीं कोई दोस्त दुआ करे मैं उसको दुआ ही ये देता हूँ कि यार अल्लाह हम सबको बार बार रसूल की। आमीन। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका जो बाइक का टूर था ये कितने लोगों का टूर था? हम 25 लोग थे जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से गए थे और कसूर से मैं वहाँ था। बिल्कुल सही। कुछ दोस्त लाहौर से थे, गुजरावाला से थे, बिल्कुल सियालकोट से, रहीम यार खान से, डेरा गाजी खान से, खानेवाल से, हासलपुर से। बिल्कुल सही है। इस तरह ये सारे। अच्छा ये आपका रूट कौन कौन सा था? मतलब हमारा रूट था यहाँ से हम पाकिस्तान से हम ईरान गए हैं, ताफ्तान बॉर्डर से हमने क्रॉस किया है। ईरान से हम बंदर अब्बास से बहरी जहाज़ के ज़रिए जी शारजा में दाखिल हुए हैं, दुबई में। बिल्कुल सही। वहाँ से हम गए हैं सिला बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब में। बिल्कुल सही। वहाँ से हमारा जो प्लान था वो वापसी का था, उर्दन और इराक की तरफ से वापस आने का। बिल्कुल सही। तो ये प्लान यही था हमारा। बिल्कुल सही। लेकिन वहाँ से क्योंकि सऊदी इराक का बॉर्डर 22 साल से बंद है, अभी रिसेंटली खुला 3 माह पहले, 4 माह पहले। बिल्कुल सही। तो उन्होंने फिर सऊदी गवर्नमेंट ने हमें वहाँ से एंट्री नहीं दी, एग्जिट नहीं किया, उन्होंने दिया कि अभी हमारा इधर इमिग्रेशन के वगैरह के ऑफिस वगैरह बंद रहे हैं। बिल्कुल सही। जब तक वो नहीं मुकम्मल हो सकते हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। बिल्कुल सही है। तो फिर हम प्लान बी और सी था कि प्लान बी ये था कि हम कंटेनर्स के जरिए वापस चले जाएँ, बाई एयर वापस जाने, बाइक्स बुक करवा के कराची लेके फिर रोड ट्रैवल कर ले। बिल्कुल सही। लेकिन उस पर फिर 50 से ज़्यादा % जो लोग थे ना वो राज़ी ना हुए। बिल्कुल सही। फिर प्लान सी ये था कि बाई रोड सेम उसी रूट से वापस जाया जाए जिस रूट से हम गए थे। बिल्कुल तो वाया दुबई ही वापस जाया जाए। फिर वापस हम भी वाया दुबई ही वापस आए फिर दोबारा से। बिल्कुल सही। अच्छा इस सफ़र में आपका जो मैंने पहले आपका इंटरव्यू किया था जब आप गए थे, उस वक्त आपने बताया था कि ये हमारा 53 दिन का टूर है। तो ये मतलब आप तकरीबन को 3 महीने के करीब टूर करके आए दिन, इसकी क्या वजह बनी? असल में वो इराक के बॉर्डर का, जब इराक ने हमें वीज़ा दे दिया तो फिर हम वहाँ पे बसीद होकर बैठ गए थे। वहाँ पे आरजी इराक वालों ने वीज़ा दे दिया था? जी उन्होंने वीज़ा दे दिया था हमें। एग्जिट सऊदी अरब ने सऊदी अरब ने होने दिया कि हमारा यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस, और वाकई भी उनका अभी काम जारी था। बिल्कुल सही। इमिग्रेशन ऑफिस वगैरह, कस्टम ऑफिस वगैरह उनके बंद रहे थे, तो वहाँ से अभी एंट्री वगैरह सिर्फ इराक के लोगों को मिल रही थी। बिल्कुल सही। तो और वो भी उनका कोई आपस में कंप्रोमाइज़ हुआ था कि हमें उम्रे के लिए आने जाने दिया जाए। बिल्कुल सही। इंटरनेशनली बॉर्डर अभी उन्होंने कोई 5-6 माह बाद जाके ओपन करेंगे वो। फिर हम वहाँ पे कुछ 10 दिन तो हम वो कंटेनर कॉलोनी में रहे हैं सारे दोस्त। फिर वहाँ से रास्ते का सफ़र भी है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन लगते हैं सफ़र में भी। बिल्कुल सही। इस तरह करके फिर हमारा जो एक्स्ट्रा डेज लगे ना वो वहाँ पे हमारे वेस्ट हुए हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि आपने जो ये सफ़र किया है, सफ़र में आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है? सफ़र में नहीं, सफ़र में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त
ऐसे गए जैसे दूध से मलाई उतार के रखते हैं ना घर वाले, माशाल्लाह। इसी तरह सारे दोस्त पहुंचे हैं। बाइक पंचर होना ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, जी जी या मोटरसाइकिल की वायरिंग ख़राब हो जाना ये भी नॉर्मल चीज़ है। मेरी वायरिंग वैसे मोटरसाइकिल जी जी ख़राब हुई थी, लेकिन वो हमने खुद से, लाहौर में है डेंटिस्ट डॉक्टर खुरम साहब, वो सफ़र नूर के साथी थे, बिल्कुल सही। तो उनको सारा काम आता भी था। उन्होंने फिर 15 से 20 मिनट लगे दोबारा फिर हम ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अभी भी बाइक वैसे ही चल रही है, ज़बरदस्त। तो दोबारा फिर हम ट्रैवल करने शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ से आपको सिक्योरिटी दी गई, मतलब ईरान हाँ, पाकिस्तान में हमें कोयटा से सिक्योरिटी साथ मिली है हमें, बल्कि लोरालाई से सिक्योरिटी FC की शुरू हो गई थी साथ। कोयटा में बकायदा आर्मी की सिक्योरिटी मिली है ताफ्तान बॉर्डर तक। बिल्कुल सही। तो और ताफ्तान बॉर्डर से भी आगे इराक में, ईरान में या दुबई में या सऊदी में जहाँ पे गए वो वहाँ की जो इंटेलिजेंस है जी जी वो हमें फॉलो करती रही है। कहीं जहाँ पे भी हम आगे पीछे हुए हैं बिल्कुल सही। उन्होंने हमें पूरा बैकअप दिया है कि आप के साथ ही आगे चले गए, आप पीछे क्यों रह गए हैं। बिल्कुल सही। इस तरह के मामला होते रहे हमारे साथ। अच्छा, अगर आप, ये तो आपका एक ग्रुप था, अगर कोई पर्सनल मतलब अकेला या 2-4 दोस्त अलहदा से अपने तौर पे जाना चाहें तो क्या हुकूमत उनको भी ये जी सिक्योरिटी जी बिल्कुल, हुकूमत नहीं, ये बंदा हर बंदा अपनी सपोर्ट पे जाएगा। नहीं, सपोर्ट तो अपनी होगी ना, लेकिन जी। सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। जी जी सिक्योरिटी मिलती है। हमारे बाद लड़का एक होके है अतीक रियाज शादरे का, बिल्कुल सही। वो होके है, वो बिल्कुल अकेले ट्रैवल किया है। जो बॉर्डर हमने 17 दिन में क्रॉस किया, उसने 11 दिन में क्रॉस किया है वो। अच्छा, क्योंकि वो अकेला था, ज़्यादा उसने ट्रैवल किया 500-600 किलोमीटर डेली का वो करता रहा। बिल्कुल सही। और वापसी भी वो अकेला है माशाल्लाह, वो 64 डेज में करके आया टूर। तो इसके लिए हुकूमत को कोई इतला देनी पड़ती है कि मैं जा रहा हूँ, क्या तरीकाकार होता है? नहीं, हुकूमत को इसमें खैर हमने तो फॉरेन मिनिस्ट्री को इतला दी हुई थी सारी, सही है। और फॉरेन मिनिस्ट्री ईरान को भी, और फॉरेन मिनिस्ट्री दुबई को, इराक को, उर्दन को, सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री के इल्म में भी था। बिल्कुल सही है। लेकिन वो जो लड़का गया है उसने किसी को तला नहीं दी। उसने वीज़े लिए हैं सिंपल, और मोटरसाइकिल का वीज़ा कार्नेट बोलते हैं उसको, उसने वो बनवाया। और वो ये वीज़ा हमें पाकिस्तान से बनवाना पड़ेगा या बॉर्डर से? जी जी पाकिस्तान से, हुकूमत की तरफ, जी मतलब जी। इस्लामाबाद से बनेंगे? नहीं नहीं, जैसे हम उम्र का वीज़ा लगवाते हैं ना, एजेंट्स के जरिए किसी से भी लगवा सकते हैं अच्छा, आप। एजेंट के जरिए। ऐसे दुबई का वीज़ा, बाइक का जो है ना वो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, जी जी वो भी करवा के देती है। हमारा तो खैर वो हमारे जो ग्रुप चेयरमैन थे मुकरम तीन साहब, उन्होंने सब दोस्तों का करवाया था। अच्छा। उनके अपने भी लिंक्स हैं, मतलब वो 30-35 साल से वो बाइक टूर ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल तो सही। उनके अपने इतने ज़्यादा लिंक्स बने कि वो उन्होंने खुद से करवाया। ये वीज़े का खर्चा जितना मतलब आम रूटीन में होता है वही खर्चा है? हाँ, बाकी मुल्कों के जो वीज़े विजिट वीज़े वो आम खर्चा ही है। सही है। जो मोटरसाइकिल के कारने का वीज़ा वो 50,000 के करीब तो उसके वीज़े का है कारने का, और उसकी कुछ 2 या 3% जो मोटरसाइकिल की कीमत उसकी सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है साथ। मोटरसाइकिल की सिक्योरिटी, मोटरसाइकिल की जो कीमत, जिस कीमत पे आपने ली होती है ना, डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता है, बिल्कुल सही। उसकी 2% सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। 2%? जी जी बिल्कुल सही है। 2% से मुराद कुछ हज़ार ही बनेंगे? नहीं, वो सॉरी डबल पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। बाइक के डबल पैसे? बाइक के डबल पैसे, जो कीमत ऊपर लिखी होगी ना उसकी डबल अमाउंट आपको बंदे ने 2 लाख की बाइक ली हाँ, है वो 4 लाख रुपए जमा करवाना पड़ेगा हुकूमत को? जी जी, हुकूमत के खजाने में जमा, वो उसमें कटौती कोई नहीं होगी, वो आपको काबिल वापसी होगा। बिल्कुल सही है। यानी कि ये अगर कोई नया बंदा जाना चाहता है तो ये बात गौर से जी समझिए। जी भाई, ये बात ये सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है। उसमें ये होता है ना कि ये बाइक सेल ना कर रहे हैं, वहाँ छोड़ ना आए, ये बाइक को ले तो पता हो हमारे पैसे पड़े हुए हैं, हमने बाइक को वापस लेके जाना है। वापस आके डॉक्यूमेंट्स दिखा के जी या जी, जो भी वो चीज़ है। डॉक्यूमेंट्स आप वापस करेंगे, जी जी वो कारें जो होता है वो उसको क्लियर करके आपको एक रसीद दे देंगे। 4 से 5 दिन में आपके नाम का चेक बन के आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मक्का शरीफ जब आप पहुँचे हैं तो कितने दिन मक्का शरीफ में आपने गुजारे? मक्का शरीफ वहाँ पहुँचे 23वें दिन हमने उम्रा किया जाके वहाँ पे। 23वें दिन? जी जी, 17 दिन में हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। जी जी लेट होने की वजह भी ये बनी कि हमने इवेंट्स अटेंड किए हैं यहाँ पे दुबई में 4-5 दिन। बिल्कुल सही है। फिर मक्का शरीफ रियाज में पहुँचे हैं, वहाँ पे बारिशों की वजह से हमें 4 दिन रुकना पड़ा। बिल्कुल सही है। और फिर ताइफ से हमने मक्कात से एहराम बांधे और मक्का शरीफ हाजिर हो गए हैं 23वें दिन। बिल्कुल सही। वहाँ पे फिर हमने 11 दिन गुजारे हैं मक्का शरीफ में। सही है। 11 दिन वहाँ पे उम्रे 5-5 उम्रे किए हमने। एक ताइफ से किया, जी जी 2 मस्जिद आयशा से, 2 मस्जिद जराना से। जी जी इसके बाद हम जद्दा गए हैं, वहाँ पे जद्दा कौंसल खाने में हमारे लिए उन्होंने तकरीब का इनकार किया हुआ था सही है। कौंसलर ने, और वहाँ पे हमें सर्टिफिकेट दिए गए। सही है। इस चीज़ को रिनाउन किया गया, हमारी जो एफर्ट थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर वहाँ से हम जद्दा से हम गए हैं बदर शरीफ। बिल्कुल सही। बदर शरीफ में हमने 2 रातें गुजारी हैं। वहाँ पे एक रात गुजारनी थी हमने, अगले दिन निकलने लगे। एक और साथी मिल गए हमें इमयार खान से, उन्होंने मोहब्बत की कि आप हमारे पास ठहरें, रात गुजारें। तो वहीं पे थे। फिर और दोस्त आ गए, कल आप हमारे पास रहे, हमने कही हमने मदीना शरीफ जाना है। जी जी माशाल्लाह। फिर 2 दिन वहाँ पे हम रहे हैं। वहाँ की ज़ियारतें भी रात के वक्त ही की हैं, और रात का वहाँ पे
पहले भी मैंने ज़ियारतें की हुई हैं बद्र शरीफ की। जी जी 15 में, 17 में रमज़ान में गया हूँ, 15 हज पे गया था, सही है 18 में रमज़ान में भी, 19 में रमज़ान में भी। माशाल्लाह। लेकिन जो इस दफ़ा ज़ियारतों का मज़ा है, अपनी बाइक पे थी, अपना मनमोजी मामला। तो पहले होता है बस पे जाते हैं वापस आ जाते हैं, वो बस टाइम में पीरियड जाने- होता है, बिल्कुल ऐसे एक टाइम पीरियड इतने भी निकलना है जी वापस। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन इस दफ़ा तो बहुत मज़ा आया ना बाइक पे, जहाँ दिल किया ज़ियारत पता चली है ना, वहाँ पे रुके हैं, बल्कि पहुँचे हैं वहाँ पे। माशाल्लाह। फिर ऐसे ही हम 2 दिन वहाँ रहने के बाद मदीना शरीफ में हाज़िर हो गए। जी जी और मैं मदीना शरीफ अपने जो मेरा 11 लोगों का ग्रुप जो चल रहा था ना, जी जी मैं सबसे पहले पहुँचा हूँ वहाँ पे। बिल्कुल सही है। और मैं 3 घंटे बाद में बाकी साथी पहुँचे, वो रास्ते में रुकते रखाते वो। और मैं 3 घंटे मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द घूमता रहा हूँ माशाल्लाह मोटरसाइकिल पे खुशी के साथ। माशाल्लाह, क्या बात जैसे बंदा तवाफ करता है ना, मैं वैसे घूमता रहा हूँ। माशाल्लाह। वो जहाँ भी पाकिस्तान को रोकता था ब्रेक लगा लेता, तस्वीरें उतारते थे, फिर मैं घूमना शुरू कर देता था रास्तों का, क्योंकि पता था मुझे। जी जी तो बस ऐसे ही घूमता रहा हूँ। जब ये दोस्त आए हैं, मस्जिद बिलाल के सामने इकट्ठे होना था, जी जी तो उधर के पास ही गुजर के जाना पड़ता था, मैं गुजरता रहा हूँ। बिल्कुल जब मैं बाइक साथी देखी इनकी, फिर मैं इनके साथ मिला वहाँ पे। अच्छा, रास्ते में जब ईरान आप गए, ईरान की भी आपने कोई ज़ियारत की? नहीं, ईरान की जहदान और जहदान के बाद बाम आता है, बाम के बाद बंदराबास, ये ज़ियारतें नहीं हमने की है। एक तो हमारा पीरियड बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका था, 90 डेज़ में। सही है। अगर 54 डेज़ में आते फिर हम शायद बाकी इलाके भी घूमते वहाँ के, लेकिन वो नहीं हम घूम सके एज़ पर रूटीन बंदराबास से वापसी का, क्योंकि रमज़ान था। तो हर बंदे को भागम भाग था कि घर पहुँच जाए बस। अब तो जाती दफ़ा भी मतलब नहीं? नहीं, ये 3 शहरों में ज़ियारतें नहीं हैं। अच्छा। इससे आगे जाना पड़ता है आपको ज़ियारतों के लिए। कुम है, मशहद है, ये ज़ियारतों वाले इलाके जो ना मशहद और कुम के इर्द गिर्द जो एरिया है, वो ये इराक बॉर्डर के साथ आ जाता है। बिल्कुल सही। इराक बॉर्डर के साथ 1000 किलोमीटर के अंदर सराउंडिंग में इनकी ज़ियारतें हैं ज़्यादा। बिल्कुल सही। तो दुबई जाके भी, दुबई में आपने कितने दिन स्टे किया था? दुबई में हमने 5 दिन स्टे किया। वहाँ पे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, उन्होंने बाइकर एसोसिएशन बनाई हुई है। जी जी मिर्ज़ा खुद साहब हैं सही है। और बड़ी मोहब्बत वाले बंदे हैं वो। उन्होंने वहाँ में बड़ा प्रोटोकॉल दिया। बल्कि जब अभी हम पहुँचे हैं वहाँ पे, और अभी हम बहरी जहाज़ के ज़रिए बाइक से हमें अगले दिन मिलनी थी, जी जी तो वो बाहर खड़े हमारा वेट करते। व्हाट्सएप पे खान साहब को, मुकर्रम तरीन खान साहब को उनका मैसेज आ चुका हुआ था जी जी कि अपना नाम बताया कि मैं ऐसा मिर्ज़ा खुद हूँ, बाइकर एसोसिएशन बनाई हुई है यहाँ पे, माशाल्लाह। पाकिस्तानी हूँ मैं, तो मैं इधर बाइक ख़राब का वेट कर रहा हूँ। और वो 2.5-3 घंटे उसने वेट किया हमारा। मैंने आपकी वीडियो देखी थी फेसबुक की, वो वो मैंने अपलोड की थी उनके साथ, ये बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर उससे अगले दिन, बल्कि उसने प्रोटोकॉल दिया हमें टैक्सीज को होटल तक। फिर अगले दिन फिर वो जब हम बाइक से लेने के लिए आए, फिर वो हमें लेकर, उन्होंने प्रोटोकॉल दे के हमें लेके गए। सही है। इसी दिन तीसरे दिन फिर उन्होंने हमारा इवेंट रखा पाकिस्तान हाउस में, जो जगह पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए वक़्फ़ की हुई है गवर्नमेंट ने, सही है। पाकिस्तान हाउस के नाम से। वो बड़ा अच्छा ग्रीन बिल्डिंग उन्होंने बनाई हुई है वहाँ पे, ग्रीन कलर में। जी जी और लाइब्रेरी बनी हुई है, स्क्वैश और टेबल टेनिस, क्रिकेट की छोटी सी ग्राउंड है बच्चों के लिए वहाँ पे। और वहाँ पे पाकिस्तान के एम्बेसडर अबू धाबी से स्पेशल आए थे माशाल्लाह। उन बाइकर्स के एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पे। बिल्कुल सही है। और वहाँ मुनीर करीम साहब है हमारे कसूर के रौखन वाले से, इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो, 81 करीब वो मुल्क देख चुके हैं। वो भी वहाँ वहीं पे सेटल हैं दुबई में। वो पहुँचे हुए थे वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके, वो जो जिस पे वो ट्रैवल करते हैं पूरे पाकिस्तान वर्ल्ड में। जी जी तो उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तकबालिया दिया मैंने, दोनों एम्बेसडर ने और मुनीर करीम साहब ने मिल के। बिल्कुल सही। तो वहाँ भी महसूस ही नहीं हुआ कि हम अपने मुल्क में नहीं है, यही था कि हम अपने मुल्क में फिर रहे हैं। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी। इसके अलावा आपने मतलब दुबई में जो कोई विजिटिंग पॉइंट हैं? जी जी, वो सारे जितने वो 3 मेन उनके बीचेज़ हैं वो हमने विज़िट किए हैं। शारजा में, अबू धाबी में, दुबई में वो विज़िट किए हैं। दुबई मॉल देखे हैं, बुर्ज अल अरब है जो उनकी टॉप बिल्डिंग्स है वो देखी हैं हमने। बिल्कुल सही। उनकी लाइब्रेरी बड़ी खूबसूरत बनी हुई है ऑन द रोड, वो हमने विज़िट की है। तो उनके अबू धाबी में जो मॉल वगैरह बने हुए हैं वो विज़िट किए हैं। जो देखने वाली चीज़ें सारी हमने विज़िट की हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इधर से आप रियाज गए, रियाज से मक्का शरीफ? जी, बॉर्डर हमने जब क्रॉस किया सबसे पहले हम रियाज में गए हैं। बिल्कुल सही। रियाज जाने से पहले 200 मील की एक सड़क आती है बॉर्डर से, 200 किलोमीटर की। बिल्कुल सही। वो तवील सीधी तरीन सड़क है। सही है। बिल्कुल सीधी है वो, बिल्कुल उसमें मोड़ नहीं है सड़क में। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो। अच्छा। उससे आगे भी 70 किलोमीटर पे ये आ जाता है, रियाज आता है। रियाज से फिर हम ताइफ गए हैं। ताइफ में सारे दोस्त रात जब हम पहुंचे 3 बजे का टाइम था, ये आराम करने के लिए चले गए कि सुबह उम्रे के लिए जाना है। मैं फिर बनु साद चला गया था। सही है। वहाँ से बनु साद तकरीबन 110 किलोमीटर है ताइफ से। ताइफ से। मैंने फिर वो उसी दिन विज़िट किया कि ये अगर
सुबह जब उम्रा करने गए तो फिर इन्होंने रुकना नहीं कहीं, किसी ने यहाँ पे मक्का शरीफ रहने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं आज विज़िट कर लूँगा तो फिर शायद दोबारा ज़िंदगी में मौका मिले या ना मिले। सही है। मैंने फिर वो वहाँ के जो जहाँ पे आसफ़ सल्लम का बचपन गुजरा हुआ था, बिल्कुल, जहाँ पे शक सदर हुआ था, जी जी, वो जगह भी विज़िट की मैंने। सही है। और जिस घर में रह रहे थे वो उन्होंने घर मसमार कर दिए हुए हैं, लेकिन लोगों ने दोबारा से पत्थर जोड़े हुए उन जगहों पे, निशानी बनाई हुई है, निशानियाँ बनाई अहले मोहब्बत में। पहले मोहब्बत ने। बिल्कुल सही है। अच्छा, बनु साद आप इससे पहले भी गए थे? नहीं, बनु साद में इससे पहले नहीं गया हुआ, बस 4 दफ़ा मैं गया हूँ हम दिन उम्रा पे और हज पे, जी जी, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा सका था। इस दफ़ा था मेरा प्लान कि उम्रे पे जब रमज़ान में जाऊँगा तो मैं वहाँ पे जब जाऊँगा। गाड़ी वाले लेके जाते हैं वो सिर्फ ताइफ तक लेके जाते हैं? जी जी, वो सिर्फ ताइफ तक लेके आगे नहीं लेके जाते, क्योंकि मैंने भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जी जी गया हूँ तो सिर्फ ताइफ तक लेके जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बनु साद का मैंने अभी आपसे सुना है कि 110 किलोमीटर है। जी जी, वहाँ से ताइफ से 110 यानी कि अगर किसी ने जाना है तो स्पेशल जाना पड़ेगा उसको? वो स्पेशल जाना पड़ेगा, मतलब मेन रोड से 11 किलोमीटर भी आपको अंदर पहाड़ों के अंदर जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। वो फिर मैंने वो मुझे पहुंचा मैं ईशा के वक्त था वापस, जी जी, गया भी मैं अकेला था सोलो, लेकिन मुझे ये था कि ये ज़्यादा रहनी नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि मेरा अब्बू पिछले साल अब्बू के नाम से मैंने ये सफ़र किया है, बिल्कुल। हाजी मोहम्मद नाज वाला, वो पिछले साल 12 जनवरी को वफात पा गए थे। तो मेरा उनके साथ प्लान था कि जब भी जाएंगे ना हम बनु साद लाजमी जाएंगे, जी जी, और जो आसफ़ सल्लम की वालदा माजिदा थी बीबी आमीना ज़ोकराना की, जी जी, उनकी कब्र की हाजिरी लाजमी करेंगे हम। वो 19 में पहले भी मैंने अब्बू के साथ की हुई थी, जी जी, तो इस दफ़ा का भी प्लान था। फिर वो तो अल्लाह के पास वापस अपने अब्दी नींद सो रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल, लेकिन फिर मुझे ये था कि ये क्योंकि उनके साथ मेरा प्रॉमिस था, जी जी, तो मैं फिर बनु साद भी लाजमी किया। अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए उनकी, माशाल्लाह वो खुश हो रहे होंगे, उनकी जी रूह खुश हो रही अल्हम्दुलिल्लाह होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आपने सोशल मीडिया पे उनका हर पोस्ट पे उनका नाम जी माशाल्लाह मेरा आपने लिखा बस है। यही है कि मैं अगले 100 साल तक जब तक लोग याद रखें ना, जब भी बाइकर का नाम आए कि ये टूर गया था, जी जी, तो अगर कसूर में वो मेरा नाम आए तो वो मेरे अब्बू के नाम से ही पहचाना जाए माशाल्लाह कि इस तरह वो अजनाज साहब का बेटा गया था। माशाल्लाह, तो वहाँ से जद्दा से मैं फिर 2-4 दोस्त से मेरे साथ जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, जी जी, उनको भी मैं बीबी आमना की कब्र पे भी लेके गया, माशाल्लाह, जहाँ तक आम बंदे को नहीं पता वहाँ था रसाई का। बिल्कुल सही। मैंने वो ज़्यादा भी उनको करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बनु साद जब आप गए तो पीछे ये दोस्त जो आपका इंतजार करते रहे? नहीं, ये होटल में थे सारे दोस्त। तो इधर आपका 2 दिन 1 दिन स्टे था या आप? ये 1 नाइट स्टे था हमारा ताइफ में। ठीक है, 1 नाइट तो स्टे आपने स्टे नहीं किया, आपने कहा चलो ये कम कर लें? नहीं, स्टे मैंने रात को उधर ही आके किया मैंने, सही है। लेकिन मुझे ये था कि ये ज़ियारत जो है ना वहाँ की जो ज़ियारत जहाँ पे बाकी दोस्त उधर होटल में ही रहे? जी जी, वो रात को मैंने जब पहुँचा वो ज़ियारतों के लिए निकले हुए थे। बिल्कुल सही। मैंने फिर वो उम्रा करके जब हम अगले दिन वापस आए हैं ना, जी जी, क्योंकि एहराम की हालत में इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते थे हम टैक्सीज पे गए उम्रा करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर वापस आके हम बाइक से लेने के लिए वापस आए, फिर रात वहाँ पे स्टे किया। अगले दिन जब निकले फिर वहाँ से वो जो बाग था जहाँ पे आसफ़ सल्लम ने एहराम फरमाया था, जी जी, वहाँ पे मस्जिद उदास है उसी गुलाम के नाम पे, बिल्कुल है। वो मस्जिद देखी, वो बाग देखा। जी जी, फिर वो जहाँ पे आसफ़ सल्लम ने पहले पहाड़ चढ़ने से पहले आराम फरमाया, वो पत्थर जो आसफ़ सल्लम ने खून मुबारक से तर हो गया था, जी जी, वो वहाँ पे वो जगह भी देखी। भी मस्जिद उमर फ़ारूक और मस्जिद अली बनी हुई है वहाँ पे, बिल्कुल सही। वो भी अगले दिन मैं देख के सारी ज़ियारतें करके मैं गया था वहाँ पे। मदरसा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, जी जी, वो भी मैं बिल्कुल मैं अकेला विजिट, बिल्डिंग वो मैंने पहले दिन ही विजिट, जब मैं वापस आया ना बनु अब्बास से, जी जी, मैं सीधा वो मदरसा गया हूँ माशाल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, वो सब वो मैंने विज़िट किया, बिल्कुल वो भी मैंने विज़िट किया। सही ज़बरदस्त। हाँ जी। फिर वहाँ से एक और जो दोस्त नहीं विज़िट कर सके, मैं दोस्तों को मैंने विज़िट करवाया। मैंने फिर दोस्तों को मक्का शरीफ से निकलते हुए सारे दोस्तों ने 25 दोस्तों ने विज़िट नहीं किया हुआ था। अच्छा, मेरे साथ 4 दोस्त थे, उन्होंने फिर एक दोस्त को थे सियालकोट से बिलाल भाई, उन्होंने कहा जी मुझे मेरी फैमिली से आया ये रिक्वेस्ट आई है कि जो रुकैया उम्मुल मोमिनीन की कब्र है ना वहाँ पे आपने लाजमी जाना है दुआ के लिए, सलाम पेश करने के लिए। वो फिर मुझे जगह का पता था, मैं पहले विज़िट कर चुका हुआ था वो 2019 में अब्बू के साथ। जी जी, वो फिर सारे दोस्तों को मैं उधर लेके गया। ऐसे ही जद्दा में जो अम्मा हवा का मकबरा है, अच्छा, वहाँ पे लेके गया दोस्तों को। जी जी, और फिर मदीना शरीफ में जो जितनी ज़ियारतों का मुझे पता सबको मैं लेके जाता रहा हूँ साथ साथ। माशाल्लाह। और ज़्यादा जो मज़ा है ना वो बद्र शरीफ का और मैदान ओहद का, सैयदुल शुहदा गवर्नर मदीना अमीर हमज़ा की कब्र पे रात के वक्त जो हाज़िरी मैंने दी है ना इस वक्त, जी जी, वो पीर नासिर शाह साहब उधर मौजूद थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी जी, पहले उनके साथ गायबाना सलाम दुआ थी राह चलते हुए, जी जी, इस दफ़ा उनके साथ 4 दिन वहाँ पे वक्त गुजरा मेरा। फिर वो मुझे रात के वक्त लेके गए कि मैंने बाइक पे जाना है आपके साथ, अच्छा, और आपने पहले मुझे मदीने में घुमाना है सही है, सड़कों पे, फिर हमने वहाँ पे पहुँचना है, मतलब जैसे मदीने की गलियाँ घूमते हैं जी ऐसे। जी, माशाल्लाह,
कहते चले इस तरह मेरा भी हाज़िरी हो जाएगी कि मैं मोटरसाइकिल पे आया हुआ था। जी माशाल्लाह। तो वो फिर मैं उधर उनके साथ गया, तो फिर मैं जितनी बार भी गया हूँ वहाँ पे रात के वक्त ही गया हूँ। बिल्कुल और जो वहाँ से खुशबू आती है ना, मैंने उनसे कहा मैं अपना शाह साहब यहाँ पे मुझे इस तरह ये खुशबू आ रही है, कहते ये हर बंदे को नहीं आती है माशाल्लाह। और वाकई जो दोस्त थे साथ मेरे को 3-4 दोस्त साथ गए हुए थे सफर नूर के साथ ही, जी जी। जब मैंने उनके जिक्र किया उन्होंने कहा हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। वो शाह साहब ने फिर उन्होंने आप थोड़ी सी मोहब्बत पैदा करें मतलब अमीर हमदा के बारे में अपने दिल के अंदर, फिर आएगी। और फिर बाद में जब दोबारा हम गए हैं ना, जी जी 4 से 5 दिन के बाद जारी को तरफ बन जाती है दिल में, बिल्कुल ऐसे ही फिर वो उनको आई भी है। माशाल्लाह। और फिर ऐसे ही मैं जब तीसरी दफ़ा वहाँ से होकर वापस आया हूँ, अगले तीसरी दफ़ा रात को 12 बजे मैं ना बाइक खड़ी की हुई थी 369 गेट के बाहर जी जी। मदीना शरीफ में, जहाँ से रोज़ा रसूल नज़र आता हाँ जी सामने। माशाल्लाह। तो मैं बाइक पे बैठने लगा हूँ तो एक जीप में 2 साथी उतरे हैं, वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने सलाम पेश किया और फातिहा खानी की है जी माशाल्लाह। रोज़ा रसूल की तरफ देख के। और जब जाने लगे उन्होंने बाइक देखा, दुबाब पे आए हुए हैं आप लोग, दुबाब मोटरसाइकिल बोलते हैं अरबी में। अच्छा। तो मैंने कहा जी मोटरसाइकिल पे आए हुए हैं, तो कितने, उन्होंने पूछा सारी डिटेल मुझसे पूछी, मैंने बताई, मैंने कहा मैं अभी उधर से आया हूँ अमीर हमदा की कब्र से, माशाल्लाह। तो फिर इसलिए मैं सीधा इधर आ गया हूँ कि सलाम पेश करके मैं होटल में जाता हूँ दोबारा। सही है। तो वो बड़ा खुश हुए, उन्होंने मुझे फिर पानी और जूस दिया, कहते मैं अमीर हमदा की औलाद में से हूँ। माशाल्लाह। वो ऐसे उनसे मुलाकात हो गई, माशाल्लाह क्या मैंने बात। कहा जी मैं उनकी आल में से हूँ, अमीर हमदा की आल में से हूँ। माशाल्लाह। तो मैंने उनसे तस्वीर का बोला मैं तस्वीर लेना चाहता हूँ आपके साथ, कहते नहीं मैं तस्वीर नहीं बनवाऊँगा। अच्छा। तो फिर मैंने फिर भी उनकी जीप की तस्वीर मैंने बना ली, तो लेकिन मेरी थी, मैंने काफ़ी उनकी कहा, मैं इंग्लिश में बात हुई उनसे, मैंने कहा तस्वीर बना के, नहीं तस्वीर नहीं मैं बनवाऊँगा। मदीना शरीफ में आपने कितने दिन स्टे किया था? मदीना शरीफ में हम 32 दिन रहे हैं। 32 मदीना शरीफ में तो बड़ा गोल्डन वक्त गुजरा है इस बार, मतलब सारी रातें वहीं पे गुजरी हैं। 32 दिन बड़े मोहब्बत वाले लोगों से रात को मुलाकातें। वहाँ पे एक 369 गेट के भाई अब्दुलरहमान सईद हैं कराची के, जी जी अल्लाह वाले हैं वो भी, माशाल्लाह। वो चाय रात को लेके आते थे, इससे उससे अच्छी चाय आज तक नहीं पी है मैंने, माशाल्लाह। शायद अगर आगे ज़िंदगी में मिले भी ना। वो कह लें कि वो मन्नो सलवा वाली चाय थी वो। माशाल्लाह। तो वो रोज़ाना रात को आते थे, 5वें या 6ठे दिन जाके जब वो हमारे साथ मोहब्बत पैदा हुई ना उनकी, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये अंदर की तरफ से हुक्म हुआ था, तो मैं रूटीन में आता था, यहाँ पे बैठा रहता था, तो मैं और मेरी बीवी, बच्चे नहीं, औलाद नहीं होंगे, तेरा मियाँ बीवी को ज़ियारत हुई किस तरह चाय की। और उनकी चाय को वो बता रहे कि लेबॉर्ट्री हुई है बाकायदा, अच्छा। और लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, रूटीन की चाय जैसे होती है। जी जी। और वहाँ पे वो 3 से 4 थर्मस भर के लाते लेकिन हैं, जायका बेहतरीन, मतलब आम चाय का चाय, आम बंदा पिएगा आम चाय है, लेकिन जो मोहब्बत वाला पिएगा उससे लगेगा कुछ स्पेशल चाय है। बिल्कुल माशाल्लाह। फिर वहीं पे बैठे एक नदीम भाई से मुलाकात, वो अंदर सिक्योरिटी इंचार्ज है जी जी। उकारा से। एक इकबाल भाई से मुलाकात हुई, वो रियाजुल जन्ना और रोज़ा रसूल के अंदर के जो वर्क होता है ना मरम्मत का, ये कुछ टाइल लगानी है, कुछ मरम्मत होना है, जी जी वो इकबाल साहब कर रहे हैं पिछले 37 साल से। माशाल्लाह। उनसे मुलाकात हुई। एक ऐसे मदनी मुस्तफ़ा भाई हैं जो पहले उनके वाले साहब थे उस ड्यूटी पे, अब वो जो मीनारों में सब्ज़ लाइट लगी हुई है, जी जी वो पहले उनके वाले साहब करते थे काम, अब वो कर रहे हैं। माशाल्लाह। उनकी पैदाइश भी उधर की है, शादी भी उधर हुई है। सही है। फिर वो जो गुम्बद खजरा को साल भर वो या 2 साल बाद रंग करते हैं जी जी वो भी उसी ड्यूटी पे हैं, वो मदनी मुस्तफ़ा भाई हैं जो। माशाल्लाह। ऐसे ही एक और बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, वो पिछले 55 साल से मस्जिद नबवी के में बैठे हुए हैं, मुल्तान के हैं वो, जी जी अब्दुल्ला रहीमी साहब। सही है। 55 साल से मस्जिद नबवी में है कि अल्लाह मुझे मौत यहाँ पे आ जाए। पाकिस्तान में नहीं आए, अल्लाह बच्चे आते हैं, बच्चों की शादियाँ पाकिस्तान में हुई हैं, बेटियों की शादियाँ पाकिस्तान में हुई हैं, वो खुद नहीं आए हैं, अल्लाह। उनकी बीवी आती रही है, एक शादी कहीं मौत नाज़िम मदीने से बाहर। हाँ मैं मदीना, मौत नाज़िम मदीने से भाई। अल्लाह। और जिस सतून के साथ वो बैठे हुए हैं ना, जी जी इसी जब मस्जिद नबवी छोटी थी, जी जी इस जगह खजूर का दरख्त के वो क्या बताया, दोस्तों ने बताया कि होता था, और यहीं पे बैठा करते थे। अल्लाह। मस्जिद नबवी के मोलमों में सीनियर इस वक्त उनके 2 शागिर्द मक्का शरीफ में इमाम है, जी जी और 3 शागिर्द मदीना शरीफ में इमाम है। माशाल्लाह। और उस्ताद, बड़े उस्तादों में से वो जी 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 हमारे वो थे कारी रहीम बख्श रहीमी साहब, उनके वाह शागिर्द हैं जो इस जिंदा। वो पानीपत्ती एक मखसूस लहजा है, जी जी कुरान पाक पढ़ने का यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना वहाँ पे मिलेगा। जी जी तो 19 में मेरी उनसे पहले मुलाकात हुई थी, अभी दोबारा फिर उनके शागिर्द मिलने के लिए मैं आए, सही है। ढूंढते हुए मोटरसाइकिल के इस तरह कोई बाइकर आए हुए हैं। जी जी तो फिर उन्होंने बताया कि हम इधर अब्दुल्ला साहब हैं, अब्दुल्ला रहीमी साहब उनके शागिर्द हैं। तो मैंने फिर कहा यार 19 में उनसे मुलाकात हुई थी मेरी,
जी जी। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ शायद वफात ना पावे, कितनी वो हयात है। सही है फिर उनसे अगले 17 दिन फिर उधर जब तक रहे हैं उधर ना उनसे मुलाकात होती रही है। माशाल्लाह। मैं बल्कि उनकी मैंने वीडियो बना के भी लगाई थी, आप चेक फेसबुक में मैंने लगाई थी उनकी वीडियो बना के। बिल्कुल सही। बुजुर्ग हैं, बहुत नूरानी चेहरा, बहुत मतलब 87 उनकी एज है। जी जी। लेकिन याददाश्त मैंने जब उनको बताया ना कि मैं ऐसा 19 में 2019 में आपको मिला था, तो कारी मुश्ताक रहीमी साहब के साथ आपके शागिर्द है, सही है। कहते हैं हाँ वो बिल्कुल आपके बेटे का मैंने कुरान पाक का जायज़ा लिया था तो उसको शागिर्दी में लिया था, वो नहीं आया। मैंने कहा नहीं, हम तो मोटरसाइकिल पे आए हुए हैं। जी जी। तो वो आपके अब्बू थे, वो भी वो आएंगे दोबारा कि नहीं, मैं अब्बू वफात पा गए हैं। तो फिर उन्होंने दुआ करवाई अब्बू के लिए, माशाल्लाह। तो बड़ा खुश हुए भी वो जितने दिन उधर रहे हैं। अच्छा, मस्जिद नबवी में ऐसी जगह जिसको आशिकाना बेड़ा कहा जाता है। हाँ जी, मेरा वक्त वहीं पे गुजरा जी। यहाँ वहाँ पे नूरुल मालिक साहब बैठते हैं, जी जी। जिनके पास रसूल की चाबी है। जी जी माशाल्लाह। उनके पास यहाँ बैठते रहे। तो यहाँ आशिकों का जो वेरा है ना, जी जी। उसकी जो इंतहाई राइट साइड है ना, जी जी। रोज़ा रसूल की तरफ मुँह करो, वहाँ पे जो आखिरी सुकून है, वहाँ पे लाहौर के थे नफीस शाह साहब, जी माशाल्लाह। वो बैठा करते थे। फिर हमारे जो कुमरा खान के थे नफीस शाह साहब के शागिर्द थे तैयब शाह हमदानी साहब, बिल्कुल सही। वो बैठा करते थे। और उन्हीं की निस्बत से मेरे अब्बू भी वहाँ उसी स्टून के साथ बैठा करते थे। बिल्कुल सही। मैं भी फिर उसी स्टून के साथ ही बैठता रहा हूँ जाके। मतलब मैं टेक लगा के नहीं बैठता रहा, मैं थोड़ा सा हट के बैठता रहा हूँ कि वो मुझे ये था कि बुजुर्ग तीनों इधर बैठे होते हैं। जी जी। ये मेरे ज़हन में तशबीहात होती थी। तो बस वो ऐसी वक्त वहीं पे गुजरा। माशाल्लाह। फिर उसके बाद 3 से 4 दोस्त गए, वहीं से मैं लाइव आता था जी जी। जितनी बार वो आशिकों के जी मेरे जी। सेम वहीं जगह पे जहाँ पे अबू बैठा करते थे। माशाल्लाह। तो मेरे अबू से मोहब्बत करने वाले 4 दोस्त गए हैं बाद में उम्रे पे, सही है। मतलब मेरे बाद मैं जब वापसी के सफ़र पे था, और वो मुझे मैसेज करके बताते रहे हैं कि हमने वो जगह ढूंढ ली जहाँ पे तुम बैठा करते थे, माशाल्लाह। क्या जहाँ से लाइव आते थे तुम। ज़बरदस्त। इस तरह के बस ये मोहब्बतों के मामला चल रहे थे। माशाल्लाह। मदीना शरीफ में आपने ज़ियारतें कौन कौन सी इसके अलावा की? जी, मस्जिद नबवी में रहते हुए हमने मस्जिद कुबा की ज़ियारत, जो लोग टैक्सी पे करते थे, हम 3 मिनट में मोटरसाइकिल पे वहाँ पे पहुँच जाते थे। जी माशाल्लाह। मस्जिद किबलातियान गए, जी जी। वहाँ पे एक उम्मे हानी पहाड़ भी है जहाँ पे जैसे गारे हिरा में आसम का वक़्त गुजरता था ना, जी जी। ऐसे ही वक़्त आसम अक्सर मस्जिद नबवी से तन्हाई में वक़्त गुजारने के लिए उस पहाड़ पे चले जाया करते थे। माशाल्लाह। वो पहले उन्होंने बंद किया था, लेकिन हमें थोड़ा सा रास्ता मिल गया था गुजरने के लिए। ये मस्जिद कुबा के नज़दीक है? जी, मस्जिद कुबा के नज़दीक है। बिल्कुल सही है। फिर वहाँ पे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग है मस्जिद कुबा के पास, बिल्कुल सही है। वो आज भी उनकी आल औलाद के पास है। माशाल्लाह। वहाँ पे जो आज भी कुआं चल रहा है ना, पानी जिस बोर से वो ले रहे हैं, जी जी। वो उस वक्त का ही कुआं है, उसी के अंदर दोबारा बोर किया हुआ उन्होंने। माशाल्लाह। वहाँ पे वो मैं तकरीबन 2 से 3 दफ़ा गया, बड़ी मोहब्बत की उन्होंने भी। जी जी। फिर सुलेमान फ़ारसी का बाग है, माशाल्लाह। उस्मान गनी का जो बाग है जहाँ वो कुआं ख़रीद के मीठे पानी का उन्होंने वक़फ़ किया था, जी जी। वहाँ पे मस्जिद उस्मान गनी बनी हुई है। माशाल्लाह। वह बाग के अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने, रुकावटें वो रेनोवेशन कर रहे हैं वहाँ पे कोई। जी जी। और मस्जिद में जो मस्जिद बनी हुई है उसके पार्क के बाहर, उस बाग के बाहर है, जी जी। वहाँ पे गए। मस्जिद खंदक में गए। सही। मस्जिद खंदक पहले वो 7 मस्जिदें थी वहाँ पे, हाँ जी हाँ जी। अभी उन्होंने मस्जिद खंदक बड़ी बना दी है वहाँ पे। हाँ, बाकी छोटी छोटी जी मसाजिद जी, बाकी 3 मस्जिदें रह गई छोटी छोटी। एक मस्जिद सुलेमान फ़ारसी है, जी जी। जहाँ पे उनका खैमा था, और एक मस्जिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु है, और एक रह गई है मस्जिद फ़तह। बाकी के निशान तो मौजूद हैं अभी? नहीं, वो मस्जिद खंदक बना दी उन्होंने बड़ी वहाँ पे, सही है। बहुत बड़ी मस्जिद बना दी उन्होंने। वो 3 मस्जिदें 4 ख़त्म करके उन्होंने, सही है। क्योंकि वो 4 नज़दीक थी ना मस्जिद, बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखी मुझे 15 में पहले वो। सही है। इस बार बड़ी मस्जिद मिली है वहाँ पे, मस्जिद खंदक के नाम से। बिल्कुल सही। मस्जिद फ़तह में वहाँ पे भी 2 दफ़ा गया हूँ, पहले 1 दफ़ा गया, फिर दोबारा एक दोस्त ने बताया कि मस्जिद फ़तह है ना, जो आप वहाँ पे जाके बुध वाले दिन ज़ोहर और असर के दरमियान पे आसफ़ सल्लम ने ऊँटनी पे बैठ के ना यहाँ पे दुआ मांगी थी जी जी। फ़तह के लिए, तो फिर फ़तह मुबीन सूरह फ़तह नाज़िल हुई थी, माशाल्लाह। तो जो दुआ मांगे वो कबूल हुई। फिर दोबारा फिर वहाँ पे हम बुध वाले दिन गए माशाल्लाह। मस्जिद फ़तह में दुआ के लिए। ज़बरदस्त। इसी तरह मीर हमज़ा पे तो बहुत दफ़ा गया हूँ मैं। माशाल्लाह। फिर वहाँ पे जहाँ पे पहाड़ है जो ओहद, जहाँ पे आसफ़ सल्लम टेक लगा के बैठे थे, जी जी। वो पीर नासिर शाह साहब मुझे रुकावटों के अंदर से गुजार के लेके गए। जी जी। तो वहाँ पे आसफ़ सल्लम का जब टेक मुबारक लगा के बैठे थे, वो आज भी वहाँ से पहाड़ अंदर है, माशाल्लाह। पता चलता है यहाँ पे कोई बैठा था। माशाल्लाह। खुशबू आती है, उसके साथ छोटा सा गार है, वो इन्होंने आर्जी बंद किया हुआ है। ऐसे वो जहाँ पे ऊपर पहाड़ के ऊपर जाकर वो शक हो गया था पहाड़, बिल्कुल सही। वो भी उन्होंने बंद किया हुआ है। लेकिन वो शाह साहब कहते मैं 19 में वहाँ पे गया हूँ, मैंने वो चीज़ें पहली दफ़ा देखी इस बार शाह साहब के साथ।
कहते अंदर वो ऐसे जैसे एक कुर्सी बन जाती है ना, कुर्सी बनी हुई है, 2 जानू हो गया, वहाँ पे नफल बैठ के पढ़ सकते हैं इशारों के साथ। माशाल्लाह, वैसे नहीं जहाँ पे आसलम तशरीफ फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही। वो अभी इन्होंने आर्जी तौर पर बंद कर दिया हुआ है, वो ज़ियारतें की हैं इस दफ़ा। अच्छा, वापसी पे मतलब आपने मतलब जब RR बॉर्डर आपने एक वीडियो बनाई थी, उस बॉर्डर पे आप गए इराक की तरफ, जी जी। तो वहाँ पर फिर क्या मामला पेश आया? मतलब अरे बॉर्डर ये 22 साल से ना बॉर्डर बंद है, जब से ये इंटरनेशनली उन पर पाबंदियाँ लगी हैं। सही है। और अभी ये 6 माह पहले जाके बॉर्डर खुला है दोबारा से। सही है। और सिर्फ इराक के ही लोग उधर से आ जाए, इवन के सऊदी अरब के लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, वो आ सकते हैं? ये नहीं जी वो आ सकते, क्योंकि ना इमिग्रेशन ऑफिस बना हुआ है और इनके आपस में इनका मुआहदा हुआ था। पहले वो लोग भी यहाँ ईरान से आते थे जी जी, बाई एयर, और यहाँ उर्दन जाते थे, उर्दन से बाई रोड आते थे। बिल्कुल सही। और फिर जब बॉर्डर खुला, पाबंदियाँ ख़त्म हुई हैं इंटरनेशनल, तो फिर बाई रोड वो आना शुरू हुए हैं। बिल्कुल सही। और इधर उनकी बिल्डिंग्स तैयार हैं, ये बिल्डिंग्स तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह ताला मेरा है अगला प्लान, मेरा और एक दोस्त है लाहौर से, दनान भाई, माशाल्लाह, हमने बाई रोड दोबारा निकलना उम्रे के लिए। इंशाल्लाह। और इराक का रास्ता जाते हुए हम दुबई की तरफ से जाएंगे सेम रूट से, जी जी, वहाँ से हम उर्दन और इराक की ज़ियारतें करके आएंगे। उर्दन में 49 के करीब अंबिया कराम की कब्रें हैं। दुबई कम व बेश 36,000 सहाबा की कब्रें हैं वहाँ पे उर्दन में, उर्दन में। माशाल्लाह। और जो इराक है वहाँ पे बगदाद शरीफ में आपको पता है अब्दुल कादिर जिलानी जी जी, रहमतुल्लाह अलैह का, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मज़ारात है बुज़ुर्गों के वहाँ पे। बिल्कुल सही। नजफ शरीफ है, हज़रत अली का रोज़ा पारक है। करबला शरीफ में इमाम हुसैन, नौजवानों के सरदार। सही है, माशाल्लाह। ऐसे ही नजफ और बगदाद के सेंटर में एक है 30 किलोमीटर मुरब्बा फुट में एक कब्रस्तान है बाबुल इस्लाम के नाम से। माशाल्लाह, वहाँ पे मैंने तरीक़ की किताबों में पढ़ा है कि तकरीबन 70,000 के करीब अंबिया की कब्रें हैं वहाँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत बड़ी ज़ियारत है वो। जी जी, बिल्कुल तो इस दफ़ा हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि हम कि ज़्यादा दोस्त ट्रैवल ना करें। जी जी, 2 से 4 दोस्त, 2 से 3 हमारा अभी तो 2 लोगों का पक्का प्लान है सही है, कि हमने तीसरा बंदा साथ नहीं लेके जाना, सही है। कि सुकून से ज़ियारतें करते हुए वापस आएंगे। अच्छा, और इराक के अभी हमारा प्लान का बात हुई है 2-3 दिन पहले कि इराक से तरक्की की कोशिश करेंगे कि तरक्की भी जाया जाए, माशाल्लाह। वासी तरक्की इस्तांबुल में, क्योंकि वहाँ पे वो जो उनका है म्यूज़ियम है, जी जी, वहाँ पे आसफ़ वसल्लम की कीमती अशिया पड़ी हुई हैं। माशाल्लाह, वो सिर्फ तुर्की के पास है, वो बिल्कुल सही है। सऊदी अरब वालों के पास भी नहीं है। अच्छा, जब आप यानी कि ईरान से गए हैं दुबई की तरफ, जी ये आप शिप के जरिए गए ना? जी जी, ये हम बहरी जहाज़ के जरिए गए हैं। वहाँ पे खुशकी का इसमें रास्ता नहीं आपका है। कितना खर्चा हो गया इसमें? ये आने जाने में तकरीबन डॉलर्स में पे किया था हमने, तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब खर्चा है। पाकिस्तानी 4 लाख जी जी, पाकिस्तान 4 लाख के करीब हुआ। अभी अगर डॉलर ज्यादा हो गया तो ये खर्चा बहुत सा जी, वो आपसे पैसे ही डॉलर में लेंगे वो। अच्छा, बल्कि इतनी ज़्यादा करेंसी रखने की बजाय आप पैसे रखते हैं, आपके पैसे, हमारा पैसा डी वैल्यू है बहुत ज़्यादा। जी जी, तो बेहतर है जब पाकिस्तान से आप इंटरनेशनली कोई बंदा दोस्त अगर ट्रैवल करना भी चाहता है ना, जी जी, जैसे हम डॉलर लेके गए हुए थे सारे साथ दोस्त साथ, अच्छा अच्छा, वैसे डॉलर लेके निकले, डॉलर हर जगह पे आपको उसकी करेंसी चेंज चेंज कर मिल देते जाता है। पाकिस्तानी करेंसी नहीं अब देते? पाकिस्तानी करेंसी में मिल जाता है, पाकिस्तानी करेंसी में भी, मतलब अगर डॉलर $100 दे के आप लेंगे तो आपको उसमें नुकसान कोई नहीं होगा। मतलब दिनार लेते हैं या दिरहम लेते हैं या आप रियाल लेते हैं, जी जी जी, मतलब रियाल जो रेट है पूरा देंगे आपको? रेट पूरा देंगे आपको। लेकिन पाकिस्तानी करेंसी में रेट पूरा नहीं मिलेगा? जी, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए, जी जी, उसमें था 69 रुपये का दिरहम दुबई का, वो मुझे 98 में पड़ा। अच्छा, मतलब 69 रुपये का चल रहा था उसका रेट जो गूगल पे चल रहा था। वो मुझे जब मैंने वहाँ से परचेज़ किया 100 दिरहम, हालांकि मेरे पास थे डॉलर थे, जी जी, वो मुझे 98 रुपये में बना एक दिरहम, पाकिस्तानी करेंसी के। पाकिस्तानी करेंसी की वजह से। तो अगर डॉलर वो में लेके कहता तो वो आपको- पाकिस्तानी बैठा हुआ था वहाँ पे, उसने मुझे मना किया, यार भाई ये आप क्या कर रहे हो। फिर मैंने उसको $100 पकड़ाया, मैंने कहा साहब इसके मुझे दे दे, आप दिरहम दे दे। अच्छा, कहते यार ये आप वापस ले लो। मैंने कहा नहीं, ये आप रहने दो, मैंने बस चेक करने के लिए लिया। सही है। तो ऐसी जब जो रियाल है जो दिरहम में उतार चढ़ाव थोड़ा सा होता जा रहता है, लेकिन जो सऊदी रियाल है वो उनका पिछले 48 साल से 3.75 पे रुका हुआ है, सही है, ना कम ना ज़्यादा। आप $1 आपको 3.75 रुपये में मिलेगा। अगर आप $100 उनको देते हैं तो वो 375 रियाल देंगे आपको। सही है, बिल्कुल सही। वहाँ पे वो उन्होंने अपनी स्टेप यानी कि ये इनको एक मुआहदा कोई या उनका मेरे ख्याल में अमेरिकन के साथ कोई मुआहदा है सही है, जो वो चल रहा है। समझ आ गई। उन्होंने affiliation वरना नहीं है। करेंसी तो उतार चढ़ाव होता रहता है ना। जी जी, लेकिन वहाँ पे वो इनका वहाँ नहीं पे होता। मुकामी बता रहे कि ये जिनको वहाँ पे 30 साल हो गए हैं, जी जी, कहते ये 375 ही चल रहा है। $100 अगर हमें यहाँ पे डॉलर लेना है ना, जी जी, हम 375 रियाल देंगे तो हमें $100 मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस सारे टूर में आपका खर्चा कितना हो गया?
इस सारे टूर में तकरीबन अराउंड about 10 लाख के करीब खर्चा हुआ है हमारा। जो आप पैसे जमा करवा गए थे बाइक की सिक्योरिटी, वो वापस ले लिया आपने? नहीं, वो अभी हम सब दोस्तों ने अभी वो 1 माह बाद वापस मिलेंगे हमें। सही, वो अभी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर रहे हैं। सही है। तो फिर वो 1 माह बाद इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे सबको वापस। बिल्कुल सही है। गाड़ियाँ सब भाइयों के पास कौन कौन सी थी, मतलब बड़ी गाड़ियाँ थी या? कुछ दोस्तों के पास 600 सीसी थी, अच्छा। एक दोस्त के पास 650 सीसी भी थी, कुछ के बाद 400 सीसी थी, 250 सीसी थी। कम से कम किसके? कम से कम थी जो वो 150 सीसी थी। सुजुकी आपके पास? सुजुकी जी, 11 मोटरसाइकिल सुजुकी की थी। 150? जी 150। सही है। 3 दोस्तों के पास होंडा की 150 थी। अच्छा। होंडा डिलक्स। लेकिन वो भी कहते, वो अपने हिसाब से कहते थे कंफर्टेबल है, लेकिन जब हम उनको देखते थे हमें लगता था कि हम अनकंफर्टेबल है ये बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। अच्छा। लेकिन सुजुकी इस हवाले से बड़ी वो सुकून दे मोटरसाइकिल रही है। जी। ट्रैवल करने के वाले से कमर दर्द का नहीं मसला बना कहीं पे, थकावट नहीं महसूस होने दी हमें। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मोटरसाइकिल जितने मतलब आपको महसूस नहीं होता था कि ये बाइक जो जिसके पास 650 सीसी है या 600 सीसी बाइक है वो आगे निकल जाता है, आप पीछे रह जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ कभी? नहीं, ऐसे होता रहा है, फील तो होती हैं ये चीज़ें। जी। और अभी ये है प्लान कि आगे अगले साल भी अगर जाना है दोबारा टूर पे तो बड़ी बाइक लेके जाएं। लेकिन अभी रात को मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, इधर आया हुआ था मिलने मुझे, मैं उसे कह रहा था, उसने कहा फिर आप नई बाइक लेके बड़ी बाइक पे जाएंगे? मैं कह रही मैं 150 पे ही जाऊँगा। माशाल्लाह। एक तो आप कंट्रोल स्पीड में जाते हैं 80-90 की स्पीड में। बिल्कुल सही है। दूसरा थकने वो बाइक्स भी नहीं देती, लेकिन वो थोड़ी सी हो जाता है कि फिर ओवर स्पीडिंग भी है। हाँ। अल्लाह ना करे कोई आगे चीज़ आ जाती है या कुछ जंप ऐसा लग जाता है, जी। फिर वो कंट्रोल ना हो मोटरसाइकिल। 80 की स्पीड में तो आप जंप भी करके बाइक, यानी कि ये डेली रूटीन में हम चलाते हैं इस पे? जी। मैं बिल्कुल मैं भी मशवरा भी दूंगा दोस्तों को, अगर आगे ट्रेवल करना चाहता है जी वो 150 ले जाए, 110 चले, बिल्कुल छोटी चली जाती है सुजुकी। 150 कम से कम होनी चाहिए। बेहतरीन मोटरसाइकिल है, बिल्कुल सही है। ट्रैवलिंग के वाले से बेहतरीन मोटरसाइकिल। मतलब मैंने जब नहीं ली थी ना ये मोटरसाइकिल, जी, मैं पूरे 1 माह बाद इस पर क्रोमर ले करके आया हूँ। बड़ा टफ एरिया है वो, जो दोस्त वहाँ पे पहुँचे उनको पता है। मस्तोई से वो 169 किलोमीटर और 10, 20, 30 की स्पीड पे मोटरसाइकिल चलती है। और अगर उतराई है तो मुसलसल 30-30 मीटर की उतराई है। अगर चढ़ाई है तो मुसलसल 3-3, 4-4 मंजिला की चढ़ाई हैं। वहाँ पे बड़ी कामयाब रही है मोटरसाइकिल ये। फिर ऐसे मैं रत्ती गली करके आया हूँ इसी मोटरसाइकिल पे। रत्ती गली भी बड़ा टफ ट्रैक कहते हैं लोग। अच्छा, बाइक पे आप कितनी देर से टूर कर रहे हैं? बाइक पे मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। मेरा एक दोस्त अली सदीक, सही एडवोकेट है, वो ट्रैवल करता था पहले। पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके आपने? पाकिस्तान मैंने केबी के में सिर्फ फेरी मीडोज मेरा रह गया देखने वाला। सही है। और या मैंने खंजराब बॉर्डर नहीं किया, वो मैंने इसलिए नहीं किया कि वहाँ पे गाड़ी चली जाती है, तो वो मैं बच्चों के साथ करूँगा। सही है। और फेरी मीडो सिर्फ रह गया बाइक पे देखने वाला, जो कहते हैं बड़ा एडवेंचर है ये वो। तो वो सिर्फ इंशाल्लाह इस साल का है मेरा प्लान कि वो मैं दोस्तों के साथ प्लान करूँगा, वो देख के आऊँगी इस बार माशाल्लाह। बाकी मैं सारा एरिया जो वहाँ का ना, वो 2018 में मैं जब टूर स्टार्ट किया, पहला टूर ही मैंने कारगिल के नीचे जो वादिया स्टोर है, जी, वहाँ पे नीचे रेनबो लेक है, वो मैंने विज़िट की। सही है। फिर जोसाई क्रॉस किया पहले टूर में। स्कद्दू चौक में थे तो मुकरम तीन खान साहब की कॉल आई, हमारे साथ दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं, जवेद भाई थे। सही है। उनका था तल्लुक उनके साथ कि इस तरह मुझे आर्मी वालों की तरफ से कॉल आई है कि अगर सियाचिन ओपन हुआ है, गैरी सेक्टर के दोस्त इधर हैं तो उनसे बोलें विज़िट करें वो। अच्छा। तो हमसे पहले कदीर गिलानी पहुंचा हुआ था माजी को लेके वहाँ पे ऊपर जहाँ पे वो गैरी सेक्टर का वाक़या हुआ था। सही। वो अभी जो बेस कैंप नीचे आ गया हुआ है वो 9 किलोमीटर की चढ़ाई है जिग जैग में। अच्छा। जहाँ पे पहला बेस कैंप था, जहाँ पे वो बर्फानी तोदा गिरा था। जी जी जी। उसके बाद हम पहुँचे हैं, हमारे पास फैसलाबाद के थे बाइकर, वो जीप लेकर ऊपर आए थे, स्कद्दू से जीप लेकर आए थे वहाँ तक। सही है। वो पहुँचे एक ही दिन में, हम सारे दोस्त वहाँ पे पहुँचे। चले माशाल्लाह। और वहाँ से फिर हम निकले हैं स्कद्दू से, मंठोका वाटरफॉल की है हमने। सही है। फिर स्कद्दू से ऐसे ही वापस घूमते हुए फिर वापस, ये मेरा पहला टूर था। कितने दिन का था ये हम करके आए थे 11 दिन में टूर। सही है। फिर सर्दियों में जो मेरा जिनके साथ मैंने टूर स्टार्ट किया उन्होंने सर्दियों में टूर नहीं किया हुआ था। अच्छा। फिर मैंने उनको सर्दी में मुश्किल नहीं होता? नहीं, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं, बड़ा मज़ा आया था। अच्छा। फिर वेरी नेक्स्ट धूप वगैरह होती है या इस तरह? जी बिल्कुल होती है, लेकिन वो अब अगर दिन में ट्रैवल करें तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने उनको शोगरा का टूर करवाया। वो हमने चेन्स बाइक को बांध के टूर किया था। इतनी बर्फ़ थी? ऊपर जाते थे तकरीबन 2.5 फुट बर्फ़ हो गई थी जब ऊपर पहुंचे। अच्छा। जीपें जा रही थी, वो जीप के ट्रैक के ऊपर फिर हम लेके जाते थे। अच्छा। मतलब बर्फ़बारी हो रही, स्नोफॉल हो रही थी जब किवाई से हमने स्टार्ट लिया है।
जी 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 बाइक को चेन वगैरह बांध के ऊपर जाना स्टार्ट किया ना जब हमने, जी जी और वहाँ पे सिर्फ हम थे या 3-4 लोग और थे जो पागल थे ऊपर आए हुए थे घूमने के लिए, सही और सारी रात सर्दी में गुजारी हमने। सही सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि जिस जगह पे लेटे हुए ना वहाँ से दूसरी साइड पे हम टर्न नहीं ले सके कि वो बेड ठंडा ज़्यादा होगा। सही है। तो वो हमने किया है। उसके बाद फिर कोलंबर भी की है, शंदूर। ये कसूर में आपका कोई ग्रुप है? नहीं, कसूर में नहीं है, दोस्त है मेरे, मेरा दोस्त है एक मैक मस्जिद में जॉब करता है वो, जी जी उसका ग्रुप है दोस्तों का, सही मतलब बचपन के दोस्त है सारे, वो ट्रैवल करते हैं। सही ज़बरदस्त फिर उनके साथ मैं शामिल हो गया था। माशाल्लाह। अब भी कसूर में कुछ 4-5 और हैं, कुछ 2-2 3-3 4 लोग जो ट्रैवल जैसे करते हैं। देख के शौक बढ़ता है फिर वो। जी जी, मुझे शौक अली सदी को देख के बना था, बल्कि शौक भी नहीं था, शौक बाइक में मैंने ट्रैवल लाहौर, सियालकोट, जेलम, ये इन इलाकों का विजिट किया। विजिट नहीं किया, काम के सिलसिले में जाता हूँ दोस्तों के साथ। जी जी किसी का इंटरव्यू है उसके साथ चले गए, खुद इंटरव्यू देने जाता रहा हूँ, या पेपर वगैरह कुछ देने जाता रहा हूँ। जी जी मुल्तान साहिवाल ला के पेपर देने जाता रहा हूँ, बाइक पे चला जाता रहा हूँ। तो ये पहाड़ी इलाकों जो वो अली सदीक ने जब शुरू किया ना, तो उससे उसके साथ लड़ाई मेरी एक दफ़ा हुई। 6 माह के बेटे को लेके वो टूर पे चला गया कश्मीर के। अच्छा। तो उसकी वालदा ने मुझे फ़ोन पे बताया, तो मैं भी उसके साथ फ़ोन पे बोला, मैं कि यार आप अक्ल के अंधे हो कि बच्चे के लेके जा रहे हो, माँ जी पीछे परेशान हो रही हैं। जी जी उसने फिर मुझे कहा कि आप एक दफ़ा भाई टूर करके देखिए, आप हर दफ़ा लड़ाई करते हैं मेरे साथ। तो और लकीली जिस जगह बैठ के मैं बात कर रहा था चाय वाले होटल पे, जी जी वहीं पे वो लड़का जो आबिद है वो आके बैठ गया मेरे पास। जी जी उस पहले सलाम दुआ थी उसके साथ। जी जी उसने फिर मुझे कहा जी अली सदीक सुना टूर पे गया हुआ, मैं कि वो टूर पे गया, अभी उसके साथ बहस हो रही थी मेरी। तो मुझे इस तरह कह रहा था उन्होंने कि भाई हम जा रहे हैं 1 हफ्ते तक, चले हमारे साथ। अच्छा। फिर अली सदीक की बाइक मैंने घर से ली है, ये अम्मा YBR जी, उसको मैंने सेटलमेंट करवाया, और जाते हुए GT रोड मरीजके से मैंने उससे गजर्स लिए हैं सारे, हेलमेट लिया है उसका, ग्लव्स लिए हैं, मेरे पास चीज़ ही कोई नहीं थी अपनी। जी जी और वो अभी पाकिस्तान में घूम रहा है। जी जी तो मैं ये क्रेडिट मैं पूरा उसको देता हूँ माशाल्लाह। कि ये मैं जो इंटरनेशनल टूर कर रहा हूँ मैं उसकी वजह से कर रहा हूँ। माशाल्लाह। ये तो मेरा तो कभी रुझान नहीं था बाइक इस तरह पहाड़ों पे जाने के हवाले से। गाड़ी में मैं घूमा हुआ था सारा केबी के, जो में जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी बच्चों को लेके, लेकिन अच्छा, ये बाइक पे नहीं अच्छा था। वो अपने जो हम मौजू पे बात कर लें थोड़ी सी, चाहे दोस्तों के सवालात भी कुछ हैं कि अगर हम मतलब आपने बताया कि ईरान से जब हम शारजा आप गए 4 लाख रुपए का खर्चा हो गया आपका, जी जी, आने और जाने का या वन साइड का? नहीं आने और जाने का, दोनों साइड का। जी जो आने और जाने अगर- का अगर ये आप- डिपेंड करता है इसके डॉलर की प्राइस पे, जी रेट उसकी पे। प्राइस पे। अभी तो डॉलर ज़्यादा हो गया है, जब आप गए थे कुछ कम था, अभी वो मजीद जब हम ज़्यादा गए उसमें 269 रेट था, हो। अभी लेकिन ब्लैक में मिल रहा था तब भी हमें। सही, अभी ब्लैक में पाकिस्तान अभी चलता ब्लैक है में ऐसे ही। 330 340 में मिल रहा है अभी भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात भी अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर हो जाए, अल्लाह करे जी सेट हो हमें। जाएंगे। तो अगर ये हम मतलब शारजा वाली साइड पे नहीं जाते? जी बिल्कुल, मैं अभी काफ़ी दोस्त मुझे मिलने इधर, मतलब मैं अभी कल निकला हूँ बाकायदा तौर पे, पूरा शहर फिरा हूँ। सही वो भी जो दोस्त आए हुए थे सफर नूर के साथ ही सही। घूमने के लिए, उनकी वजह से मैंने वैसे जितने दोस्त मुझे इधर मिलने मिलाने वाले अभी तक आ रहे हैं दोस्तों, तो मैं उनसे यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इराक के बॉर्डर के खुलने का इंतज़ार करें। बिल्कुल सही है। एक तो वो सस्ता भी पड़ेगा, सही है। कि ट्रैवलिंग का मज़ा ज़्यादा है। ईरान से आप इराक जाएंगे, इराक इराक से से डायरेक्ट सऊदी अरब? जी RR बॉर्डर से आप एंटर हो वो जाएंगे। अबरार लड़का जो वो उर्दन से गया है, वो नहीं कवेत सॉरी उसने कवेत से एंटर किया। कवेत से एंटर किया था। यहाँ आप अगर आप अभी जाते हैं ना, फिर आपको कवेत, उसको कवेत का वीज़ा इसलिए मिल गया है, उसके पास जर्मन पासपोर्ट जर्मन पासपोर्ट है, बिल्कुल ऐसे ही। और सारे वीज़े उसने ऑन द बॉर्डर लिए हैं जाके। पाकिस्तानी को नहीं मिलता? जी पाकिस्तानी को मिलेगा, कवेत का वीज़ा कभी नहीं मिलेगा आपको, उर्दन भी नहीं देगा आपको वीज़ा। अच्छा उसके लिए भी आपको पाकिस्तान से वीज़ा लगवा के जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो लड़का गया है मरी का, क्या नाम था उसका, हाशमी, अजीज़ हाशमी, सही है, वो वाया उर्दन गया है, उर्दन से इराक में एंटर हुआ है वो, बिल्कुल सही है। और इराक से उर्दन, ऐसे वो उसने एंट्री ली है। अगर आपने जाना है, जिसने भी जाना दोस्त ने, जी जी, मेरी मतलब मेरा अपना जो प्लान है इंशाल्लाह ताला, इस तरह खर्चा कम होगा? जी खर्चा भी देखना, आपका खर्चा होगा वीज़ों का एस्टिमेटली 2 लाख के करीब। सही है। टोटल 2 से 2.5 लाख रुपया टोटल? सही है, जो सिक्योरिटी है वो तो आपको वापस मिल जाने हैं पैसे, उसको हम बीच में काउंट ही ना कर रहे। बिल्कुल सही है। ये वो है जो आपको मिलने नहीं है पैसे। जी जी, और उसके बाद 2.5 लाख से आप 3.5-4 लाख रुपए लगा लें, सही है। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। जो ट्रैवल मतलब पेट्रोल का, रहन सहन का। सही है। अच्छा, पेट्रोल की बात आ गई है, पाकिस्तान में पेट्रोल कितना खर्च हुआ? पाकिस्तान में पेट्रोल का ज़्यादा खर्चा हुआ तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया। अच्छा, और ईरान बॉर्डर तक। सही है। और जो ईरान में 280 रुपये की टैंकी फुल होती रही है, पाकिस्तानी 280 रुपये की टैंकी फुल हो जाती है।
और जो दुबई है वहाँ पे 3032 रुपये की थी। सही है। और ऐसी 400-500 रुपये कम में सऊदी अरब में होती रही है। ईरान में पेट्रोल आम दे देते हैं आपको, कोई मसला नहीं अच्छा, होता? ईरान में पेट्रोल बहुत ज़्यादा है उनके पास। सही है। बहुत ज़्यादा पेट्रोल है, लेकिन उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि उन्होंने अपने लोगों को इसकी लत नहीं डाली है। सही। मतलब जैसे सऊदी अरब में जगह जगह पेट्रोल पंप बने हुए हैं, हमारे पाकिस्तान में जगह जगह जहाँ पे पेट्रोल पंप है, जहाँ पे पेट्रोल है नहीं वहाँ पे जगह जगह पेट्रोल पंप बने हुए हाँ हैं। बिल्कुल। दुबई में बने हुए हैं, उनके पास पेट्रोल वाफर तादाद में मौजूद है। सही है। लेकिन ईरानियों ने इस मामले में बड़ा कंट्रोल पोजीशन रखी हुई है। सही है। एक पेट्रोल पंप, अगर एक शहर है वहाँ पे 3 से 4 पेट्रोल पंप है सिर्फ। अच्छा। और वहाँ पे 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है गाड़ियों की पेट्रोल लेने के लिए। अच्छा। इवन के वाफर होने के बावजूद उन्होंने उनके जहन में ये बैठाया हुआ है कि हम खुद कफील नहीं है। अच्छा। पेट्रोल में हम खुद कफील नहीं है। उन्होंने उनके जहन में ये, जैसे बाकी चीज़ों में अपनी मदद आपके तहत हम तरक्की कर रहे हैं या चीज़ें बना रहे हैं, रहने की कोशिश कर रहे हैं पाबंदियों में, जी जी। वैसे इसमें भी उन्होंने रखा हुआ है कि ये समझे कि हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है, बाइक से बड़ी मुश्किल से मंगवा रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगती हैं पेट्रोल लेने के लिए। सही है। वो भी कोई कार्ड के जरिए सुना? जी जी, वो कार्ड के जरिए होता है। तो बिल्कुल। आपको कैसे मिला? हमें वो टूरिस्ट को उन्होंने रखा हुआ कार्ड, उनका अलहदा मैनेजर के पास था। सही है। जिससे वो हम पैसे पे करते थे तो वो हमें पेट्रोल डाल देते थे। बल्कि ज़ाहदान में जहाँ पेट्रोल हमने लिया उन्होंने लिख के लिखा था फ्री पेट्रोल फॉर टूरिस्ट। अच्छा। मिला भी आपको? जी जी बिल्कुल मिला। मतलब हमने टैंकी फुल करवाई है, फ्री में करवाई, वापसी पे जाते हुए भी वहाँ पे हमें फ्री मिला। ज़बरदस्त। और इस मामले, अच्छा ईरान में ये है कि 0 से लेके 100 तक जितनी चीज़ें वो बना रहे हैं वो उनकी अपनी है। ज़बरदस्त। मैं मसाल ये देता हूँ, सुई से लेके हाँ। जहाज़ तक वो अपना बना रहे हैं। ज़बरदस्त। देखिए यहाँ पे मोटरसाइकिल हम लेते हैं, मोटरसाइकिल के बाद को हमें हेलमेट लेना पड़ता है, गजर से उसके इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं, चीज़ें लाइट से लगवानी पड़ती हैं। वहाँ पे जो मैंने मोटरसाइकिल देखी, VIP जो हेलमेट हम यहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये का परचेज़ करते हैं ना, वो हेलमेट साथ देते हैं वो। अच्छा। अगर हम खरीदें तो कितने में मिल सकता है? वो हेलमेट नहीं, ये नहीं मैंने खैर पूछा उनसे, लेकिन बाइक पाकिस्तानी 70,000 रुपये की बनती है उनकी। अच्छा। बड़ी अच्छी बाइक है, बड़ी लेकिन हम ला नहीं सकते पाकिस्तान में ला सकते, वो फिर हमें वो टैक्स वगैरह बढ़ाना है। बल्कि इंडिया में एक है फिरोजपुर शहर है जो इंडिया का, जी। वहाँ पे मेरे फेसबुक पे फॉलोवर हैं, उनसे मेरी जब बात होती रही है तो मैंने उनको जब बाइक दिखाने कि इस बाइक पे मैं आया हूँ, कहते ये तो 3rd क्लास बाइक है हमारे हवाले से। तो अच्छा। मतलब उनके पास जो बाइक है वो बड़ी ज़बरदस्त बाइकें हैं। ज़बरदस्त। मतलब वो पाकिस्तानी 80-90 हज़ार रुपये की बाइक बनती है, वो भी सही है। बुलेट बोलते हैं वो बाइक को। ज़बरदस्त। तो बड़ी प्यारी बाइक थी वो। मैं जब देख के रहा था, मैं ये पाकिस्तान भेजोगे तो कि मुझे मतलब करेंसी के डिवैल्यू होने की वजह हमारा 1 रुपया उनका 1 रुपया हमारे 3 रुपये बनते हैं। जी जी। तो जारी की बात है वो ही 70-80 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल मुझे 3-3.5-4 लाख रुपये में पड़ जाएगी। कस्टम पड़ेगा तो ज़्यादा। जी जी, वो ज़्यादा बन जाएगी। बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है ये। जी नाज़रीन, ये थे हमारे भाई गुलाम मुस्तफ़ा नाज़ चोपड़ा एडवोकेट साहिब कि जिन्होंने ज़िला कसूर से, हमारे शहर कसूर से मदीना शरीफ का सफ़र मोटरसाइकिल पे किया। आज हमने इनका कीमती टाइम लिया है, इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने हमें टाइम दिया है और इतनी हमने बातें इनसे सुनी, मदीना शरीफ की बहारें कितनी माशाल्लाह, क्या बात है। तो इंशाल्लाह इनका दोबारा भी टूर करने का प्रोग्राम है और मेरे ख्याल में ये शायद कि ईरान और इराक़ वाला ये अलग करेंगे और मदीना शरीफ वाला शायद ये अलग करेंगे। जी जी इंशाल्लाह। तो जब ईरान इराक़ जाएंगे तो ये तुर्की भी जाएंगे। तो अब आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप भी ज़रूर मदीना शरीफ की बहारें देखने के लिए जाएं। अगर अल्लाह ताला ने आपको मतलब इतनी हिम्मत दी है कि बाइक चला सकते हैं तो बाइक पे जाएं, वरना वैसे आम रूटीन में आप उम्रा करने के लिए जाएं। ये किस्मत की बात है, नसीबों की बात है। पैसा हर बंदे के पास तकरीबन होता है जितना भी है, लेकिन अगर बंदा तड़प रखता है ना तो फिर अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता लेकिन वो मदीने चले जाते हैं और उनको बुलावा आ जाता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।